हाय टू ऑल, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म रैंकर्स पे, जहाँ पे आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग टू योर स्टडीज़। जस्ट लाइक अभी आप ग्रेजुएशन में हैं, आपका सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम चल रहा है एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो है वो आपका 2 तारीख को पेपर होने वाला है। सो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। हम सब जानते हैं कि कैसे हमारे एग्ज़ाम में लिखना है, लेकिन मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहूँगी कि वैसे ही ये स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे जिनको की ज़रूरत है। जिनको ज़रूरत नहीं है वो वीडियो को नहीं भी देखेंगे तो चलेगा। लेकिन हाँ, आप देख रहे हैं, आपकी ज़रूरत है तभी आप देख रहे हैं, है ना? अगर आपको लग रहा है कि आप अपने एग्ज़ाम में नहीं लिख सकेंगे तभी तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, है ना? तो कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि आप फालतू का वीडियो बना रही हैं, क्योंकि आपको जब पता है कि यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखना है तो फिर क्यों वीडियो बना रही हैं? तो आपको भी पता होगा ना कि आप कैसे लिख रहे हैं, तो फिर आप इस वीडियो को क्यों देख रहे हैं? ये मेरा एकदम जेन्युइन सवाल है ना? तो उसी वीडियो को वही स्टूडेंट देखिए जिनको की ज़रूरत है। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। ओके, तो जो भी आने वाले स्टूडेंट हैं या फिर जो भी 2024 से 28 वाले का पेपर 2 तारीख को यानी कि कल आपका पेपर होने वाला है, तो उनके लिए मैं बता देती हूँ कि किस तरीके का क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। बाइलिंगुअल रहेगा, आप सिंगल पेपर में दे सकते हैं, सिंगल लैंग्वेज में पेपर दे सकते हैं, या तो हिंदी या तो फिर इंग्लिश, इस तरीके से दे सकते हैं। कोई मैटर नहीं करता कि आप पिछले पेपर में इंग्लिश में दिए हो, अब के हिंदी में देना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको हम यहाँ पर क्वेश्चंस दे दिए हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आपसे 10 पूछे जाते हैं, है ना। शॉर्ट आपसे कितने पूछे जाते हैं? शॉर्ट आपसे 4 पूछे जाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव है, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है टेलीग्राम पर, वहाँ से डाउनलोड करके आप सब देख सकते हैं जिनको ज़रूरत होगी, ठीक है। और यहाँ पर 4 नंबर तक का क्वेश्चन, मतलब कि सारा ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम यहाँ पर दे दिए हैं। फिर साथ ही साथ पार्ट बी में आपको यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस है। शॉर्ट क्वेश्चंस एकदम ऐसे ही लिखना है आपको। पार्ट बी भी ऊपर लिखिएगा अच्छे से हेडलाइन, और फिर शॉर्ट क्वेश्चंस भी हेडलाइन के तौर पर आपको लिखना है। उसके बाद जो भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे, आपको 7 क्वेश्चंस दिए हुए होंगे। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस दिया हुआ, उसमें से आपको कोई 4 क्वेश्चंस का आंसर देना है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है। फिर लॉन्ग क्वेश्चन है पार्ट सी में, और पार्ट सी में आपको 3 क्वेश्चंस का आंसर देना है। एक के लिए आपको 10 मार्क्स मिलता है, 3 के लिए 30 मार्क्स। 30 मार्क्स का आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहता है और 20 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन रहता है। कोई भी आपको आंसर दे देना है यहाँ पर। तो आपका पिछला साल का पेपर था। अब सिलेबस तो हम सब जानते हैं। देखिए, आने वाले स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस का जानकारी होना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर सिलेबस का भी यहाँ पर दिखा दी हूँ कि क्या आपका सिलेबस होगा, ठीक है। 3 यूनिट्स आप सभी को पढ़ने होते हैं। यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3। यूनिट 1 में है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके बारे में इंट्रोडक्शन है यहाँ पे। सेकेंड यूनिट है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, ये आपको पढ़ना है। इसके कुछ सब टॉपिक्स भी यहाँ पर गिवन है। थर्ड यूनिट है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, लीगल इलीगल वगैरह, ये सब कुछ आपको थर्ड यूनिट में पढ़ना होगा। एंड इसके सब टॉपिक्स भी यहाँ पर गिवन है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि पहले आपको इस वीडियो में सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव्स दिया जाएगा। फिर आपको कुछ प्रोबेबली जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस रहते हैं, इसी शॉर्ट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। एकदम डिक्टो तो नहीं, लेकिन हाँ, मैचेस रहते हैं, मैच किए हुए रहते हैं, तो वैसे शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। फिर आपको यहीं पे हम कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी एडवाइस करेंगे यूनिट वाइज, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आई एम सॉरी, आप यहाँ देख सकते हैं यूनिट 1 के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हैं, यूनिट 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हैं एंड यूनिट 3 के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हैं। एंड यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि यूनिट 1 से आपका यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चंस भी यहाँ पर कुछ जो है इंपॉर्टेंट गिवन है हर एक यूनिट से। यूनिट 1 का ये शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आपको अगर देखा जाए तो ये यूनिट 2 का लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये यूनिट 3 का फंडामेंटल ड्यूटीज़ का ये कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस गिवन है। यहीं से आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं, चाहे आपका नेक्स्ट सेशन ही क्यों ना हो या फिर 24 से 28 वाला ही सेशन क्यों ना हो, यहीं से रहेगा, ठीक है। अब हम आते हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव कहाँ से प्रिपेयर करना है, क्योंकि 10 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चंस के लिए आपको 2 नंबर मिलते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका इसमें कोई कटम छट्टी वाला मार्क्स नहीं मिलता है। इसमें जो आपने सही लिखा है
सही टिक किया है उसी के आपको नंबर मिलते हैं। सॉरी। तो हम यहाँ पे कुछ 100+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मैच कर दिए, जिसके कि आप देख सकते हैं कि आपको आंसर्स भी दिए गए हैं, ना कि सिर्फ क्वेश्चंस है बल्कि यहाँ पे आंसर्स भी गिवन है। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, आपको यहाँ पे हर एक यूनिट 3 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस गिवन है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आंसर करेक्ट कौन सा होगा, आंसर डी है ऑप्शन में। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर है गिवन, तो इसमें ये क्वेश्चन है विच स्टेट वाज नॉट फॉर्म्ड इन 2000 में कौन सा स्टेट फॉर्म्ड नहीं हुआ था, तो मिजोरम। यहाँ पर ऑप्शंस के साथ आपको यहाँ पर आंसर्स भी गिवन है, तो आप यहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं। जिनको भी पढ़ने की ज़रूरत होगी, जिनकी इच्छा होगी, वो पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सारे ही यूनिट्स का आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको यूनिट 2 का भी देखने को मिलेगा। यूनिट 1 से 50 क्वेश्चंस है। ठीक है, और यूनिट 2 से भी आपको कुछ लगभग 50 क्वेश्चंस के आसपास देखने को मिलेंगे, जो कि मैं आप सभी को यहाँ पर दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप सब देख सकते हैं यूनिट 2 का ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव है। हाँ, और उसके बाद फिर यहाँ पर यूनिट 3 का ये यूनिट 3 का है। आप लोग देखिए यहाँ पर यूनिट 3 का 90 क्वेश्चंस यानी 40 क्वेश्चंस आपके यूनिट नंबर 4 से हैं गिवन, और यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटी जो कि आपका यूनिट 3 है, इसमें कितने क्वेश्चंस गिवन है वो मैं बता देती हूँ आपको। तो इसमें आपको 115 यानी कि 90 115 15 और 10 25 क्वेश्चंस आपके यूनिट 3 से है ऑब्जेक्टिव। तो आपको 115 क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर से रिगार्डिंग, इस सब्जेक्ट से रिगार्डिंग आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, जिसका PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। मैं यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा तो नहीं लाई हूँ, लेकिन हाँ कुछ कुछ शॉर्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर दे दी हूँ। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है, तो आपको यहाँ से इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को भी देख लेना है। ठीक है, जिसका कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वो आप वहाँ पर से जाकर आराम से इजीली पढ़ सकते हैं। एंड आपको यहाँ पर देखा जाएगा कि यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चंस भी है, देख सकते हैं आप यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस भी यहाँ पे गिवन है। तो लॉन्ग क्वेश्चंस भी आपको ये सारे टॉपिक्स के पढ़ लेने हैं, तो कि जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चंस आराम से इजीली पढ़ सकते हैं। अब बात आता है कि लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ पर हमने दे दिया है, कुछ कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। अब बात यहाँ पे आता है कि एक सावधानी है जो कि आपको अपने एग्जाम के टाइम पे देखनी है, कि आपको ये गलती नहीं करनी है। क्योंकि आप कितना भी अच्छा और बेहतर लिख लो कंटेंट, लेकिन आपकी पेपर प्रेजेंटेशंस अच्छी नहीं होती है, तो आपके मार्क्स कम जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके ज्ञान को वहाँ नहीं देखते, आपकी नॉलेज को देखते हैं। मतलब आपकी नॉलेज को चेक नहीं करते हैं वो लोग, आपकी वो कहते हैं ना प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसको वो लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से एकदम कुछ भी नहीं बीच में है गैप वगैरह, ये सब अगर खाली ऐसे ही सिर्फ भरे चले आए, तो आपको क्या लगता है कि एग्जामिनर पूरे आपके पेज को पढ़ेंगे? तो मुझे मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कि नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए नहीं पढ़ेंगे ना क्योंकि उनको और भी कॉपीज चेक करनी है। बहुत सारी कॉपी उनके पास रहती है, और वो एग्जामिनर्स को बहुत सारी कॉपी चेक करनी होती है, इसलिए आपकी कॉपी पे ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं। वो सिर्फ आपके बुलेट पॉइंट्स को देखते हैं, आपने क्या हेडिंग दिया है, आपने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आपकी राइटिंग ठीक ठाक है या नहीं, इन सारी चीज़ों को वो देखते हैं, बस बात ख़त्म। और ये भी मैटर करता है कि आपने पेज कितने भरे हैं। ठीक है, अगर आपका पेज 26+ है तो आपको एवरेज स्कोर से अच्छा स्कोर मिल जाएगा। ठीक है, आपके अच्छे स्कोर आएंगे अगर आप 26+ लिखते हैं, बहुत अच्छे आएंगे। 30 और 32 भी लिखते हैं तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस होता है कि ज़्यादा पेजेस लिखने के वजह से कुछ कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि उनके मार्क्स भी कम जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने भी इस चीज़ को प्रैक्टिकली नोटिस किया है कि आप जिस कॉपी में मैंने कम पेज लिखे उसमें ज़्यादा मार्क्स आए, जिस कॉपी में मैंने ज़्यादा पेज लिखे उसमें कम मार्क्स आए। सो आप बेहतर तरीके से आपको लिखने की ज़रूरत है। ठीक है, पेज मैटर करता है लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं करता है कंटेंट और प्रेजेंटेशंस के अकॉर्डिंग। ओके, सो आप 30 तक लिखिए, बहुत इनफ है, बस पेज की का इंक क्यों बर्बाद करना। सो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा।
अगर आप लाइक करना चाहते हो तब लाइक कीजिएगा, वरना नहीं कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मेहनत कर रही हूँ वैसे ही करूँगी, आगे देखती हूँ, हो पाता है तो करूँगी, नहीं तो इट्स इट्स गोइंग टू बी कूल। ओके, मिलते हो किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ जरूर रहेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, ऑल द बेस्ट, राधे राधे, बाय बाय।